हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करने वाले हैं। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पहले इसको याद रखिए। कल जो आपकी क्लासेस चली थी, कल आपको पढ़ाए थे हम स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट के बारे में पूरा खत्म हो गया था। मैंने पूरा स्किन इफेक्ट की डिपेंडेंसी बता दिया था। चैप्टर चल रहा है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का, TDEP का चैप्टर नंबर चल रहा है 2, और उसमें पढ़ा रहे हैं आपको हम क्या, पैरामीटर्स ऑफ लाइन। पैरामीटर्स ऑफ लाइन। तो पैरामीटर्स ऑफ लाइन में 3 होते हैं पैरामीटर, पढ़ाए थे। एक R पैरामीटर, एक L पैरामीटर, और तीसरा होता है हमारा C पैरामीटर। तो 3 पैरामीटर आपको पढ़ा दिए थे, बताए थे केवल कितने पैरामीटर्स होते हैं। और R आपका खत्म हो चुका है, और आज हम चर्चा करेंगे L पैरामीटर पर। ओके, तो चलते हैं L पैरामीटर पढ़ते हैं आज कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में L पैरामीटर्स कैसे काम करते हैं। ओके, चलिए, तो टॉपिक होगा हमारा फर्स्ट। चलिए सेकंड टॉपिक मान लेते हैं, L पैरामीटर। L पैरामीटर, चलिए देखते हैं L पैरामीटर्स क्या होते हैं, जरा इसके बारे में चर्चा किया जाए। थोड़ा चर्चा करेंगे तब आपको इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे लाइन भेजते हैं आगे की तरफ, जो ट्रांसमिशन लाइन आगे की तरफ भेजते हैं, यह वाली लाइन, इसमें लड़ीदार चालक यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है, रीजन बताए थे आपको। यह लड़ीदार चालक यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, जो लड़ीदार चालक होता है वो ऐसे मोड़ कर भेजा जाता है, ठीक है, ऐसे उसको मोड़ कर भेजते हैं, ठीक, ताकि मोड़ के भेज देते हैं ताकि वार हमारे इधर उधर ना जाए, और इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है। लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बारे में बाद में चर्चा होगा। अभी यानी कि मोड़ के भेजते हैं, तो आप देखेंगे तो ये मोड़ा हुआ ऐसे रहेगा, मतलब ये मोड़ा हुआ ऐसे, फिर ऐसे ऐसे मुड़ते हुए आगे की तरफ जाता है, थोड़ा वो मुड़ते हुए दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि जब इसमें धारा फ्लो होती है, जब इसमें करंट फ्लो होती है, तो करंट फ्लो होने के कारण इसमें फ्लक्स जनरेट होते हैं। और जब फ्लक्स जनरेट होता है तो आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, L इक्वल टू होता है N phi by I, ये तीनों चीज होता है। तो आप जानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी है, नंबर ऑफ टर्न्स भी प्रेजेंट है। अगर आपको अगर सॉलिड कंडक्टर होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स को कितना रख दीजिएगा, 1 रख दीजिएगा। ओके, चलिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी होता है, साथ साथ फ्लक्स भी जनरेट होता है, तो फ्लक्स भी है, और I विल बी प्रेजेंटेड, करंट विल बी प्रेजेंट, करंट भी प्रेजेंट होगा। अतः हम देख सकते हैं, अच्छा हाँ, लेकिन फ्लक्स किस नेचर का होना चाहिए, चेंजिंग नेचर का होना चाहिए। अगर ये तीनों इसमें प्रेजेंट हैं, ये तीनों इसमें प्रेजेंट हैं, तो इसमें कौन सा गुण पाया जाएगा, L का गुण प्रेजेंट होता है। तो याद रखेंगे कि एक ट्रांसमिशन लाइन में L होता है, किसकी वजह से, नंबर ऑफ टर्न्स फाई और I की वजह से इसमें आपके इंडक्टेंस का गुण पाया जाएगा। ओके, आप इस फार्मूला से देख सकते हैं। अच्छा है, तो एक और फार्मूला होता है L इक्वल टू, चलिए उसको बाद में देखिएगा, चलिए लिख ही देते हैं, N phi by I होता है, तो phi का मान रख दीजिएगा, N by I, phi का मान कितना होता है, वहां से Ni by S वाला से, Ni by S, yes, अच्छा हो जाएगा, N स्क्वायर I से I कट जाएगा, और N स्क्वायर by कितना आ जाएगा, yes। अच्छा, इसका भी मान रख लीजिएगा, तो इसका मान होता है L by μ0 μr into A, दैट मीन्स N स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, μ0 μr into A डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, L। यह भी एक फार्मूला आता है इसका, जब आप पढ़ेंगे L के बारे में, तो यह भी एक फार्मूला होता है, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। कहाँ पढ़े होंगे, थोड़ा फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। हमको इसके बारे में चर्चा नहीं करना है, ये फर्स्ट ईयर की चीजें हैं। हमको बस चर्चा करना है कि जो ट्रांसमिशन लाइन भेजा गया है, इसमें इंडक्टेंस कितना पाया जाएगा, उसके बारे में चर्चा करना है। तो याद रखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स है, फ्लक्स है और करंट है, तो इसमें इंडक्टेंस भी पाया जाएगा। आइए चलते हैं, कैसे इसमें इंडक्टेंस पाया जाएगा, जरा उसके बारे में चलते हैं। तो देखिए, जो हमारे चालक हम भेज रहे हैं, इस चालक के कारण, देखिए सब स्टैंडर्ड कंडक्टर्स हैं, तो इसके अंदर भी कुछ फ्लक्स होंगे, जो फ्लक्स होंगे वो बाहर में निकल जाएंगे, मतलब आपके इसमें डबल फ्लक्स होते हैं। कितने फ्लक्स, डबल फ्लक्स। डबल फ्लक्स में जो बाहर वाले दिख रहे हैं उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल,
और जो इसके अंदर फ्लक्स होंगे उनको बोलेंगे हम कौन सा, इंटरनल। मतलब दोनों फ्लक्स पाया जाएगा। अगर दो फ्लक्स पाया जाएगा तो भाई फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एसी है तो उतना कांस्टेंट होता नहीं है, तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इधर उधर है, बाहर कुछ और है अंदर कुछ और है। क्यों भाई? क्योंकि बाहर देखिए बाहर का घनत्व तो ज्यादा होगा, सॉरी अंदर का घनत्व तो ज्यादा होगा, बाहर का घनत्व तो कम होगा। तो आप इनको अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, सभी फ्लक्स को एक जैसा मत मान लीजिएगा। जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब जो फ्लक्स का घनत्व है वो अंदर और बाहर अलग अलग है, इसलिए हम इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। हम एक निकालेंगे इसके इंटरनल हमारा कितना काम करेगा फ्लक्स, तो उसको बोलेंगे फाई इन, और एक्सटर्नल कितना फ्लक्स काम करेगा उसको बोलेंगे फाई आउट बोलेंगे। और फाई इन की वजह से जो हमारा इंडक्टेंस निकलेगा उसको बोलेंगे एल इन, और जो इसी की वजह से हमारा इंडक्टेंस निकलेगा उसको बोलेंगे एल आउट। तो हम इंडक्टेंस जो हमारे होंगे वो दोनों होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हम दोनों फ्लक्स के बारे में चर्चा करेंगे और दोनों के इंडक्टेंस को फाइंड किया जाएगा। चलिए चर्चा करना शुरू करते हैं इंडक्टेंस के बारे में। तो याद रखेंगे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होगा। तो इंडक्टेंस एल पैरामीटर में लिखेंगे कि लाइन जब हम ट्रांसमिशन लाइन भेजते हैं तो उसमें L इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, N फाई बाई I। यह L इक्वल टू होता है तो आप क्या बोलेंगे, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होता है, फ्लक्स होता है, धारा होती है, इसलिए उसमें परिवर्तित होने की वजह से उसमें इंडक्टेंस का गुण पाया जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं इससे आगे, इसको मिटाते हैं, चलते हैं इसमें पढ़ते हैं क्या क्या होगा, आइए देखते हैं। तो चलिए L जो होगा आपके दो प्रकार के होंगे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। हम पहले फाइंड करेंगे इंटरनल, तो पढ़ेंगे इंटरनल फ्लक्स के कारण, इंटरनल फ्लक्स के कारण प्रेरकत्व इंडक्टेंस। ओके, चलिए फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। इसके जानने के लिए सबसे आपको जरूरी ये है कि देखिए हमको फाइंड क्या करना है, L फाइंड करना है। तो L इक्वल टू होता कितना है, N फाई बाई I। मतलब अगर L आपको फाइंड करना है तो आपको फाई फाइंड करना पड़ेगा। और फाई इक्वल टू क्या होता है भाई, तो फाई इक्वल टू होता है B into A, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, घनत्व गुणे क्षेत्रफल, ये फार्मूला होता है। तो अगर आपको फाई फाइंड करना है तो B फाइंड करना पड़ेगा, और B इक्वल टू होता है म्यू into H। अरे आप पढ़े होंगे ना म्यू इक्वल टू B बाई H, यहां से आता है। तो अगर आपको B फाइंड करना है तो H फाइंड करना पड़ेगा, और H इक्वल टू होता है Ni बाई L। मतलब अगर आपको H फाइंड करना है तो आपको I फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा कि क्या क्या आपको फाइंड करना है। ठीक है, आपको L निकालने का तरीका यही है कि N इक्वल टू फाई वाला पहले फाइंड करेंगे, फाई निकालने के लिए B निकालने के लिए H और H निकालने के लिए I, ये सब फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। चलिए देखिए, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको अलग से बताए हुए हैं। आपका मेन टॉपिक यहां से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि मान लिया हमने यह हमारा चालक है और इस चालक का जो रेडियस है यहां से यहां तक वो स्मॉल r है। यहां मान लेंगे, माना कि स्मॉल r इज द क्या भाई, रेडियस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का रेडियस कितना मान लेते हैं, r मान लेते हैं। और मान लिया जो इसमें करंट फ्लो हो रही है, वो धारा जो फ्लो हो रही है वो धारा को मान लेते हैं I। तो I क्या है भाई, करंट इन कंडक्टर। कंडक्टर की जो करंट है वो कितना है, I मान लेते हैं हम। फिर हम मान लेते हैं, चलिए इसका अपन धारा घनत्व निकालते हैं। तो धारा घनत्व तो पढ़े होंगे आप लोग, धारा घनत्व इक्वल टू होता है धारा बटा क्षेत्रफल, बटा क्षेत्रफल। एक फार्मूला जरूर याद रखिएगा, इसका काम आएगा। ठीक है, समीकरण नंबर इसको कौन सा मान लीजिए, एक मान लीजिए। धारा घनत्व इक्वल टू धारा अब बटा कितना होता है, क्षेत्रफल। अरे प्रति एकांक एरिया में जो धारा होता है उसी को धारा घनत्व कहा जाता है। तो इसके लिए धारा घनत्व कितना आएगा, तो इसके लिए जो धारा घनत्व आएगा, धारा घनत्व इक्वल टू धारा मान लेते हैं I है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। धारा घनत्व हमने फाइंड कर लिया है। ओके, चलिए धारा घनत्व फाइंड क्यों किए हैं अभी पता चलेगा। तो देखिए जो इसमें फ्लक्स है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम एक छोटा सा पार्ट निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे का फ्लक्स हमारा निकल जाएगा। तो कैसे, हमने मान लिया इसमें एक dx मोटाई का एक छोटा सा पार्ट है, यहां से ये मान लेते हैं। इसकी जो मोटाई है
यहां से यहां तक वो मान लेते हैं कितना है, dx है। और जो इस dx पार्ट में जो धारा है वो मान लेते हैं ix है। तो यहां पर माना, क्या माना भाई, ix क्या है, तो ix dx पार्ट की सिर्फ धारा है। ओके, ix इक्वल टू dx पार्ट की क्या है, धारा है। और dx पार्ट कितना दूरी पे माने हैं, ये मान लेते हैं स्मॉल x। तो x क्या है, तो x इज द रेडियस ऑफ dx रिंग। जो dx हमने बला यूज किया है उस dx बले का जो रेडियस है कितना है, x मान लीजिए, ठीक है। चलिए तो पहले इतना मान लीजिएगा। अब हम इतने छोटे पार्ट का फ्लक्स निकाल कर यहां से इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे का फ्लक्स निकल जाएगा। बस यही काम करना है आपको। तो पहले तो हमको देखिए क्या निकालना है, h निकालना है। तो h के लिए क्या चाहिए, धारा। तो हम इसकी धारा निकालेंगे, इसका, ना कि पूरे का हमको जरूरत है। तो कैसे निकालेंगे, तो बताइए, ix इक्वल टू, तो देखिए यहां से देखिए धारा इक्वल टू कितना हो जाएगा, धारा घनत्व गुणे क्षेत्रफल। तो ix इक्वल टू लिख सकते हैं धारा घनत्व गुणे कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो आप बताइए धारा घनत्व कितना निकाल चुके हैं इसका आप लोग, जो निकाले हैं धारा घनत्व क्या निकला है उसी को रखिएगा यहाँ पर। तो धारा घनत्व हो जाएगा I बटा हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और क्षेत्रफल तो ix की धारा निकाल रहे हैं, इसकी धारा निकाल रहे हैं, तो इसी का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, पाई x स्क्वायर। ओके, क्योंकि x उसका रेडियस है तो पाई x स्क्वायर। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बताइए जो ix की जो वैल्यू आई है वो कितना आ गया, i इंटू करिएगा x स्क्वायर बटा r स्क्वायर, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए इसको। ओके, तो देखिए धारा निकल गया। तो देखिए ix निकला तो अब hx निकालिए। तो hx इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहां से निकालेंगे, दूसरा फार्मूला हम निकालेंगे hx इक्वल टू। तो h इक्वल टू पढ़े होंगे आप लोग, चलिए पहले लिख देते हैं। h इक्वल टू पढ़े होंगे ni/l होता है, पढ़े ना, ni/l फार्मूला पढ़े होंगे आप फर्स्ट ईयर में। तो देखिए यहां पर हमको निकालना है क्या, hx। तो hx इक्वल टू होगा n into ix अब बटा l मतलब होता है इसकी लंबाई, ये परिधि की लंबाई से इसको काट के ऐसे फैला देंगे। जैसे कि अभी इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास, तो अगर देखिए अगर कोई वलय है आपके पास, जैसे मान लीजिए कोई वलय आपके पास है ऐसे, और इतनी मोटाई का है और इतनी लंबाई का है, अगर इसको काट दीजिए, यहां से काट के ऐसे फैला देंगे तो देखिए वह ऐसा बन जाएगा, ये इसकी मोटाई हो जाएगी और ऐसा बन जाएगा। इसको काट के ऐसे फैला दीजिए तो ऐसा बन जाएगा। तो इसका जो लंबाई होती है, ये जो लंबाई होती है, अच्छा ये जो लंबाई होती है दोनों में से ये इसको लिया जाता है, ये जो लंबाई होगी इसी को l कहा जाता है। तो होगा कितना, अरे इसी को काट के फैलाए हैं, ये 2 पाई x हो जाएगा, परिधि के बराबर लंबाई होती है उसकी, ठीक है। तो देखिए hx इक्वल टू n इंटू आई बटा l का मान रखिएगा 2 पाई x, परिधि के बराबर रखिएगा। ओके, लंबाई किसके बराबर हो जाएगा, परिधि के बराबर। मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि अभी बहुत जगह नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, हमारा निकल गया hx। लेकिन माना, क्या माना भाई, माना कि n इक्वल टू 1, नंबर ऑफ टर्म्स 1 मान के चलते हैं, बाद में जितना होगा रख लिया जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स 1 रख दिए तो हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ix बटा 2 पाई x हो जाएगा। वीडियो में याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब मान कुछ नहीं करना है, hx इक्वल टू ix का मान जो यहाँ निकाले हैं उसी को पुट अप कर दीजिए। तो i इंटू x स्क्वायर बटा r स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 पाई x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा i इंटू, इसमें देख लीजिए नीचे आएगा ना ये x कट जाएगा, ठीक है। एक x से एक x कट गया तो एक x बचा और नीचे हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई, xx का समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। ओके, देखिए एक बार ध्यान रखिएगा, आपको निकालना क्या है, i। तो ix निकाले हैं कहां से, यहां से, धारा घनत्व गुणे क्षेत्रफल। धारा घनत्व हम पहले से पता था, उसको रख दिए हैं। अच्छा, क्षेत्रफल पाई x स्क्वायर, क्योंकि dx का निकाल रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर लिए हैं। फिर हमको निकालना है h, तो h इक्वल टू होता है n/l, तो n को हम 1 मान लिए हैं, और ix भाई इसका निकाल रहे हैं h, तो इसी की धारा लीजिएगा। अब बटा हो जाएगा 2 पाई x, क्यों, क्योंकि इसकी पूरी की लंबाई परिधि ही होता है, 2 पाई x। hx हो गया, ix का मान रख दिए हैं, इतना आ गया है। समीकरण नंबर कौन सा मान लीजिए, 4 मान लीजिए।
ओके चलिए ये हो गया हमारा, कौन सा निकल गया, HX निकल गया। अब क्या निकालना है इसके बाद वो देखते हैं। तो देखिए H के बाद निकालना है क्या, B निकालना है, ठीक है। हाँ एक बार और देख लीजिएगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। Ix हो गया, HX इक्वल टू Ix का मान हमने रख दिया, x स्क्वायर बटा x कट जाएगा, ठीक है सही है। चलिए अब हम निकालना है B। तो B इक्वल टू कितना होता है, B इक्वल टू म्यू इनटू h, तो यहाँ पर bx कर देना, तो यहाँ पर hx हो जाएगा, बस ये भी फॉर्मूला निकल गया। तो चलो यहाँ से तुम्हारा bx कितना निकल जाएगा, म्यू, अरे म्यू का मान म्यू 0 इनटू म्यू r, चलिए म्यू रखते हैं, hx का मान यहाँ से रख लो i इनटू x डिवाइड बाय 2 पाई r स्क्वायर, समीकरण नंबर कौन सा मान लेना, 5, ठीक है। तो यहाँ से b निकल गया। अब b के बाद क्या निकालना है, देखो फाई निकालना है, फाई, तो इसके लिए हम फाई निकालेंगे, तो उसको बोलते हैं d फाई x, मतलब इसके लिए फ्लक्स कितना होगा, तो वही बात bx, तो कितना हो जाएगा bx इंटू a, क्या हो जाएगा bx इंटू कितना कर देना a, और bx का मान देखो कितना रखना है, अच्छा चलो थोड़ा देख लो यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा bx, और जो a का मान है मैं उसको चेंज करने वाला हूँ। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, मैंने बोला ना, इसको काट के ऐसे फैला देंगे तो कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, काट के फैला देंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो देखिए क्षेत्रफल इक्वल टू, हम इसकी लंबाई अगर l हो और इसको मोटाई अगर dx हो, तो मैं लिख सकता हूँ क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणा मोटाई इक्वल टू क्षेत्रफल। तो हम क्षेत्रफल इस फॉर्म में रखेंगे ताकि dx उसमें आ जाए, ठीक। तो हम क्षेत्रफल को कितना लिखेंगे भाई, तो क्षेत्रफल को लिखेंगे dx इनटू लंबाई l, अरे चालक की लंबाई इतना होगा तो हम इसको काट के भाई लंबाई मान लेते हैं चालक की, ठीक। तो इतना हो जाएगा, या फिर कितना आ जाएगा bx इनटू हो जाएगा dx, l को मान लो 1, तो हटा दे रहे हैं इसको, क्या किया भाई, माना कि लंबाई इक्वल टू 1 मीटर है, हम 1 मीटर का निकाल रहे हैं, अगर मान लीजिए 100 मीटर का पूछेगा तो 100 से गुणा करा दीजिएगा, तो ये निकल गया d फाई x। थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं, d फाई x कितना आ जाएगा, तो d फाई x का जो मान आ जाएगा, bx का मान यहां से रख लीजिए, म्यू इंटू आई इंटू हो जाएगा x, अब बटा हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा d फाई x इंटू कितना हो जाएगा dx, ये हो जाएगा d फाई x। चलिए तो ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, फाई निकल गया, समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा 6, जितना भी मान लीजिए। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा, एसएस ले लीजिएगा, क्योंकि अभी डेरिवेशन इधर करना है तो इधर मुझे मिटाना पड़ेगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं, डेरिवेशन करते हैं, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, रफ करने जा रहा हूँ, इधर आप ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। चलिए मैं अब मिटा रहा हूँ इसको, मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि आगे के प्रोसेस को किया जा सके। चलिए इसको मिटाते हैं, हाँ देखिए तो d फाई x निकल गया। थोड़ा एक आपको यहां पर चीज एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, अगर हमको d और फाई इन करना होगा तो देखिए फाई इन कितना आया हम पहले देख लेते हैं, म्यू इंटू हो जाएगा i इंटू हो जाएगा x, अब बटा हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर इंटू हो जाएगा dx, ये तो हमारा फाइंड हुआ था। तो देखिए कभी कभी एक बात याद रखिएगा, अभी इसका डेरिवेशन बीटेक में है थोड़ा सा, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, एक चीज बता दे रहा हूँ कि जो ये dx निकला हुआ है, इस ix के कारण इसका फ्लक्स निकला हुआ है, इसमें कितना फ्लक्स है। लेकिन अगर हमको पता करना हो इस ix के कारण संपूर्ण में कितना फ्लक्स है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ x स्क्वायर बाई r स्क्वायर से गुणा करना पड़ता है, ओके। ये आप जाएंगे बीटेक जब करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा देखने को डेरिवेशन इसका, कोई बात नहीं, याद रखेंगे कि ये जो फार्मूला निकला हुआ है फ्लक्स का, वो dx का फ्लक्स निकला हुआ है, किसकी वजह से, ix की वजह से, और हमको इस ix के कारण पूरे में फ्लक्स निकालना हो तो इतने का गुणा करना पड़ता है, ओके। इस बात को याद रखेंगे। तो कितना आ जाएगा, यहां से डेरिवेशन करेंगे तो म्यू इंटू आई इंटू एक्स, तो x से x क्यों हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 2 पाई r टू द पावर 4 और dx, क्या निकल गया भाई, d फाई इन निकल गया, ओके। चलिए अब कुछ नहीं करना है, अब बस हो गया हमारा, फाई निकल गया, वेल निकाल लेंगे, लेकिन उसके पहले हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे, ओके। कैसे, तो हम इसको इंटीग्रेट कर दें, कहां से कहां तक, 0 से r तक। तो जब 0 से r तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा टोटल फ्लक्स निकल जाएगा, तो उसी को बोलेंगे हम कौन सा फ्लक्स, फाई इन। तो फाई इन कितना आ जाएगा बाबू,
देखो म्यू कॉमन ले लो, बाहर है, आई भी बाहर है क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। म्यू कॉमन ले लो, बाहर हो गया, आई कॉमन ले लो, अब बटा हो जाएगा 2 पाई r टू द पावर 4, ब्रैकेट में बचेगा केवल x q। अगर ये सब कॉमन होगा ना, x का है यहाँ पर dx है तो x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा x टू द पावर 4 बाई 4, और 0 से कहां तक r तक। इसको रख लीजिएगा, जब इसको आप पुट अप करेंगे तो देखिए आ जाएगा कितना म्यू, अब बटा हो जाएगा 2 पाई r टू द पावर 4 i into i, इसका मान r टू द पावर 4 बटा 4 आ जाएगा। जैसे कि आपका ये सब कट जाएगा, नीचे वाला कट जाएगा, यहां से फाई इन कितना आ जाएगा, फाई इन इक्वल टू म्यू into i, अब बटा कितना आ जाएगा, देखिए कट जाएगा 2 पाई into 4 का गुणा करा लेंगे तो मैं यहां पे डायरेक्ट पुट अप कर दे रहा हूं, कितना पाई 8 पाई, इतना लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या हमारा फ्लक्स, ठीक है। अब कुछ नहीं, फ्लक्स निकल गया तो क्या निकलना है, इंडक्टेंस, तो कितना आ जाएगा L इक्वल टू कितना पढ़ा है n फाई बटा i, तो कोई बात नहीं यहाँ पे इन रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इन, और क्या n नंबर ऑफ टर्न्स एक माने हैं, हटा दीजिए, ओके। कितना आ जाएगा बताइए, फाई इन बटा फाई इन का मान कितना निकला हुआ म्यू इनटू i बटा 8 पाई और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा i से i कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू बटा कितना आ जाएगा 8 पाई, L इन का मान म्यू बटा 8 पाई होता है हेनरी प्रति मीटर, 1 मीटर का निकाले हैं तो हेनरी प्रति मीटर रखिएगा इसको, ओके। या फिर चलते हैं आगे, इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, जो L इन का मान होगा म्यू का मान म्यू 0 इनटू म्यू r, अब बटा कितना हो जाएगा 8 पाई, यहां से कितना हो जाएगा भाई हेनरी प्रति मीटर, ओके। यहां तक प्रूव हो गया। एक कौन सा निकला अभी, इन इंटरनल कितना इंडक्टेंस होगा, इसको ऐसे डेरिवेशन करेंगे, ओके। तो एक बार ध्यान रखिएगा, हमको पहले निकालना पड़ेगा I फिर H के लिए B से फाई से L, ऐसे आप फाइंड करेंगे, ओके। यहां पर आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि बीटेक वाली चीजें हैं, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, अभी आप इसको याद कर लीजिएगा, बीटेक करिएगा तो आपको डेरिवेशन में कराया जाएगा। चलिए ध्यान रखेंगे, तो हमारा L इन इतना आ गया। अब म्यू 0 का मान, हाँ म्यू 0 क्या है पता होगा आपको, एयर की प्रोबेबिलिटी है, और म्यू आर किसका है, जो इसका मीडियम होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, जो चालक होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू आप लोग पहले से पता होगा, पाई का वैल्यू पहले से पता होगा, L यहां से फाइंड हो जाएगा, ओके। तो इंटरनल फ्लक्स का आज के लिए खत्म हो गया। चलिए अगला टॉपिक में पढ़ाएंगे आपको एक्सटर्नल फ्लक्स के कारण कितना इंडक्टेंस होगा, अब फिर दोनों को जोड़ा जाएगा, पहले इंटरनल याद रखिए फिर एक्सटर्नल याद रखेंगे, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।